पेपर का लेवल पहले बात कर लेते हैं। 120 क्वेश्चंस टोटल होंगे। इन 120 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन तो इतने सरल आएंगे कि मेरे भाई बहन अगर एक महीने मेरे साथ पढ़ लिए तो इन 60 में से देखते ही उड़ा दोगे आप। 55 क्वेश्चन तो देखते ही शूट एट द साइट, जीके के उन प्रश्नों को देखते ही उड़ा दोगे। जीके है, हिंदी है, हिंदी में मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स इतने सरल सरल आएंगे कि 60 क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा दोगे 120 क्वेश्चंस में से। ठीक है गुरुजी, फायदे की बात है, 120 हो गया। मीडियम लेवल के 30 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जीके के थोड़े से टफ होंगे, करंट के एक दो क्वेश्चन थोड़े से मीडियम हो सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें हिंदी के, इंग्लिश के, इंग्लिश और मैथ से डरना नहीं है तो मीडियम 30 हो जाएंगे। हार्ड यानी कि टफ से टफ, और फोर्थ ग्रेड के पेपर में क्या ही टफ और क्या ही सरल। यहां पर हम बात करें इन 30 क्वेश्चन में से भी आप 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और हो सकता है कि आप 10 से 15 छोड़ के आओ। सर एक ही फॉर्मूला बता दीजिए हमें तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आज 30 दिन पहले बता रहा हूं, ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना। जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी है वो तो जबरदस्त पढ़ के आए। मेरे बच्चे, पटवारी का पेपर आया 150 प्रश्न का, जिसके मैंने 140 प्रश्न मिला दिए थे हूबहू। तो इतना कहूंगा कि पेपर जब 120 क्वेश्चंस का है, 1/3 नेगेटिव है, 200 अंक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना। जिन बच्चों ने अच्छा पढ़ रखा है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको कितने अटेम्प्ट करके आने हैं। यकीन मानना, नेगेटिव का खेल है, इस वजह से 2-3 कैटेगरी ऐसी है जिन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, बाकी कैटेगरी को थोड़े कम अटेम्प्ट करने हैं। आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो 120 में से मैंने प्रश्नों का स्तर बता दिया कि 50% पेपर सरल रहेगा, और बाकी बचा हुआ जो 50% है उसका 25% जो है वो आपका क्या रहेगा, मीडियम और हार्ड रहेगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। हाँ, 5,70,000 करने, कल सुबह ही हो गया तो मैं कल सुबह ही 500 प्रश्न लेके आ रहा हूं। फिर ये तो तुम्हारे ऊपर है, टारगेट देके जाऊंगा चैनल के। जितने जल्दी टारगेट पूरे होंगे उतनी जल्दी ऐसी ऐसी मैराथन लेके आऊंगा कि उस क्लासेस से सब कुछ मिल जाएगा। मेरे बच्चे यहां पर बात करते हैं, बहुत सारे डाउट है तुम लोगों के, तुम्हें कई लोगों को पता भी नहीं है कि हर एक प्रश्न कितने नंबर का है। हाँ, हर एक प्रश्न कितने नंबर का है, कईयों को पता नहीं है। नेगेटिव कितना है वो नहीं पता है। सब सारी चीजें अगर आपको पता होनी चाहिए, जब सारी चीजें पता होगी तभी एग्जाम निकाल पाओगे। भले ही पूरे साल 4 महीने 5 महीने फोर्थ ग्रेड पेपर, फोर्थ ग्रेड में आई थिंक लगभग 10 महीने हो चुके हैं, और इनमें अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी पढ़ लेना, हो जाएगा सिलेक्शन। थोड़ा बहुत, अरे यार पढ़ते लिखते आए हो आप लोग, ग्रेजुएशन के दौरान इतने होशियार आप विद्यार्थी, आपने ग्रेजुएशन पास की है, कोई 12th में पढ़ रहा है, कोई 10th में, 10th योग्यता है इसकी लेकिन 10th में पढ़ रहा है, 12th है, ग्रेजुएशन है, थोड़ा बहुत जीके तो पढ़ा ही होगा ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पेपर है आपके कितने नंबर का, यहां पर टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे वो 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन है और 200 नंबर का पेपर है। ध्यान से सुनना, मेरिट की भी बात करूंगा। मेरिट की पीडीएफ जस्ट इसके बाद में लगा के आया हूं, क्योंकि मुझे आपको एक टारगेट भी देना है सेफ स्कोर का। अब इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो डिवोर्स या SC ST कैटेगरी उन बच्चों को भी कह दूं कि नहीं तुम्हें तो 100 सही करना है या 90 सही करना ना, गलत बात। अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर 5 से 7 हजार बच्चे होंगे, 7 से 8 हजार, तो अपनी अपनी कैटेगरी में 7 से 8 हजार बच्चों में तुम लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते। डंके की चोट पे सिलेक्शन लोगे, तुम्हारी कैटेगरी के अंदर 80%, 90%, 85% लाने वाले 200-500 बच्चे भी नहीं होंगे। बाकी बच्चे कौन से होंगे, जो 60, 65, 70% लाएंगे, वो वाले होंगे। तो डरना नहीं है। राजस्थान पुलिस वाले तो इसी में पढ़ो भाई, राजस्थान पुलिस वालों का भी कराऊंगा। आज आप लोगों का उत्साह देख के मुझे लग गया कि अगला 1 महीना मुझे तुम लोगों का साथ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग मेरे से सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, राजस्थान में सबसे ज्यादा तो वही तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारा भाई। हर एक प्रश्न 1.66 नंबर का है। किसी को अगर समझ में नहीं आए तो अपने फोन का कैलकुलेटर निकाल लीजिए और देख लीजिएगा, 200 के अंदर 120 का भाग दोगे, हर एक प्रश्न आ जाएगा 1.66 मार्क्स का। एक प्रश्न है वो डेढ़ नंबर का, डेढ़ प्लस का है। नेगेटिव 1/3 है, ये है वो सिलेक्शन करवाती है। ये जो चीज है ना, ये होशियार से होशियार को भी बाहर कर देती है और ठोट से ठोट को भी सिलेक्शन करवा देती है। हालांकि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे वाले की बात है कि थोड़ा कंटेंट अच्छा पढ़ के आया है और उसने सेफ जोन में खेला है, तो वो यहाँ पर आराम से नेगेटिव मार्किंग से बच करके और उसमें अच्छा खेल के सिलेक्शन ले जा सकता है। नेगेटिव थोड़ा कम करना है, हालांकि अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं इस फोर्थ ग्रेड के पेपर में। मैं इतना कह देता हूं, 0.55
0.5 आपका नेगेटिव है, एक प्रश्न गलत कर दिया या एक पांचवा गोला आपने खाली छोड़ दिया। अभी मैंने कई सारे बच्चों के व्हाट्सएप आए थे मेरे पास में कि सर हमने पांचवा गोला खाली छोड़ दिया। तो भाई पांचवा गोला खाली छोड़ोगे या प्रश्न गलत करोगे तो तुम्हारा जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट 5-5 कटेंगे। कई बच्चे ऐसे कि सर हमने तो 20-20 छोड़ दिए, 30-30 छोड़ दिए, तो फिर कॉपी चेक नहीं होगी। 120 में से 12 प्रश्नों के पांचवे गोले अगर आपने खाली छोड़ के आगे ओएमआर में पांचवा नहीं भरा तो क्या होगा, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना कि आपको कम से कम 10% मतलब 10% के गोले खाली मत छोड़ के, एक भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप 10 प्रश्न छोड़ रहे हो तो 500 गोला भरना है। अगर 500 गोला नहीं भरा और ऐसे ही सर मैं तो छोड़ के आ गया, छोड़ के आ गई, तो नेगेटिव होते जाएंगे पॉइंट 5-5 के हिसाब से 3 नंबर लगभग कट जाएंगे आपके, 4 नंबर कट जाएंगे 10 प्रश्न के। समझो मेरी बात को। नेगेटिव है 0.55, समझ में आ गया ना? अरे 0.3 नेगेटिव, मुझे पता था 0.3 सर नेगेटिव 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? 1/3 नेगेटिव का मतलब ये हुआ, चलो थाने छोटी मोटी गणित तो आनी चाहिए नहीं कि भाई 200 माइने भाग दो 120 रो। 1/3 नेगेटिव है, नेगेटिव है 1/3। अब कई लकड़ों के लाडे हैं जो बॉस को उकसाएंगे, क्या करूं, दिल जिगर गुर्दा किडनी अमा से सब निकाल के दे दूं? है, समझते तो हो नहीं, मेरी बात मान लिया करो जो मैं कहता हूं। वॉइस घनी तेज है, फोन भी तेज कर दो बेटा। 1/3 नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ 1/3 नेगेटिव का मतलब ये हुआ 120 का भाग देके देखो 200 में कितना आया, 1.66। हर एक प्रश्न 1.66 नंबर का है, मतलब 1.25 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है गुरुजी, अब इस 1.66 के अंदर 3 का भाग दो, कितना आया, इसके अंदर भाग दिया तो आया 0.55। समझ में आई क्या बात? तो हर एक प्रश्न 1.5 नंबर का है, उसका जो 1/3 है वो 0.55 है। लखनऊ के लाडे मेरे समझ में तो आवा कौन नहीं आई बात, अब तो समझ में क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो कि यस सर समझ में आ गया है, तो मैं भी थोड़ा श्योर हो जाऊंगा हाँ मेरे लखनऊ के लाडे सही है। ओके, आगे बताते हैं। ये चीजें समझ में आ गई तो मामला ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो इस इंग्लिश और इस मैथ को छोड़ के मैं सब पढ़ाऊंगा, क्योंकि 4th ग्रेड है, इसके अंदर मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा। 4th ग्रेड के अंदर मैं यहां कंप्यूटर को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 4th ग्रेड के अंदर वैसा कंप्यूटर पूछा जाएगा, 4th ग्रेड के अंदर वो हिंदी पूछी जाएगी जो बहुत सरल है, जो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है और आराम से सिलेक्शन ले सकता है। वहां टफ हिंदी नहीं आएगी, पटवारी में नहीं आई तो 4th ग्रेड में क्या आएगी? वही अधीनस्थ बोर्ड है करवाने वाला। टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, मैं हूं चिंता करने के लिए। तुम 10 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं अकेला काफी हूं। मैं खूब चिंता करूंगा, मैं खाना थोड़ा कम खाऊंगा, रात दिन पढ़ाई करूंगा। तुम लोग बस मेरी क्लास पढ़ लेना और टेलीग्राम में चले जाना, पीडीएफ मिल जाएगी। यहां हमारे ब्रजवासी सर आपको करवा देंगे हिंदी, इंग्लिश रवि सर करवा देंगे, चिंता ही मत करो। और गणित है वो आपके जयदीप सर और अशोक सर करवा देंगे, तो अशोक सर से आपकी क्लासेस लगवा देंगे और अंग्रेजी की रवि सर की क्लासेस लगा दूंगा। बाकी मैं कराऊंगा और सीना ठोक के कराऊंगा, मिलाऊंगा क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कराऊंगा पेपर से पहले 5 से 7 हजार प्रश्न, और मिलना पड़ेगा। एक महीने में 5,000 प्रश्न नहीं पढ़ सकते, मैं पढ़ाऊंगा, दिन रात ऊपर खड़ा रह के पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ आज जुड़ जाओ तो फिर तुम लोगों को कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। एक महीना तो बहुत है सिलेक्शन के लिए। यहां बात करते हैं पेपर की। सबसे पहले हिंदी की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के। 1.66 को 20 से गुणा करोगे तो 33 नंबर की हिंदी है। 33 नंबर की हिंदी में भी 15 से 20 नंबर की वो हिंदी है जहां पर ये पूछ लेंगे कि जाता ना कैसे, जैसे ज्ञानी का विलोम क्या हो गया, हाँ अज्ञानी है ना, जैसे होशियार का मूर्ख, इस तरह से ऐसा होता ना, थोड़ा थोड़ा विलोम टाइप के, पर्याय, थोड़ी छोटी छोटी चीजें। मुहावरे का 9 2 11 होने का क्या मतलब हो गया है, सामान्य सी बातें। ढाक के 3 पात, सदा एक स्थिति में रहना, सामान्य सामान्य चीजें जो मुहावरे लोकोक्ति पारिभाषिक शब्दावली में तुमसे पूछी जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये 33 नंबर की हिंदी है, 20 क्वेश्चन आएंगे। अभी हम बात करते हैं जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं, जो तुम्हें पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। हिंदी सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, उस समय जीके और हिंदी, और उसके साथ साथ मतलब जीके और हिंदी पहले ही अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले जीके 70 क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस हैं और ये क्या है, अंक है। तो जीके सबसे पहले अटेम्प्ट करो, हिंदी सबसे पहले अटेम्प्ट करो, करते जाओ 120 क्वेश्चंस के अंदर
और इन 70 क्वेश्चंस को अगर आप 1.66 से गुणा करते हो, गुणा 1.66 से करते हो, एक प्रश्न 1.66 नंबर का है, तो यहां पर आपके 116 नंबर होते हैं। मैं 116 और 33 जोड़ लो और कितने हो गए? 145। गिन लो भाई, 100 कितना हो गया भाई? 26, 36, 46, 150 नंबर। 200 में से 150 तो मैं अकेला पढ़ाऊंगा, 200 में से 150 तो मैं अकेला पढ़ाऊंगा। अब तुम लोग अगर नौकरी लेना चाहते हो, जिंदगी में पहली बार उस सिलेक्शन वाली पीडीएफ के अंदर अपना नाम देखना चाहते हो, माँ बाप खुश हो जाएंगे, रेपुटेशन बढ़ जाएगी सोसाइटी के अंदर, कईयों के रिश्ते हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे ना, उस समय आरजीएचएस जैसे कार्ड का फायदा आपको मिलेगा। बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ आप उठोगे बैठोगे, आप वो मीडिएटर हो जो बड़े से बड़ा काम करवा सकते हो। लोग आपको चपरासी को नहीं बोल रहे, सब आपको यही कहेंगे, पियोन साहब गुड मॉर्निंग, पियोन साहब, पियोन साहब। और तुम्हारी रमकुड़ी जमकुड़ी भी तुम्हें पियोन साहब ही कहेगी कि बरतार क्या करता है? बरतार है पियोन साहब। और 4th ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लिया है मेरे पिया जी ने अभी रिसेंटली 2025 के अंदर। तो मेरे भाई रेपुटेशन 7वें आसमान पे होने वाली है, वो सोच के आगे बढ़ो, ठीक है। आज 3000 लाइव आए हो, तो जो अगली मैराथन क्लास आए ना 500 क्वेश्चन वाली, उसमें मुझे 5000 लाइव चाहिए। अगर तुम इतना कर देते हो तो मैं तुम्हें वो क्लासेस दूंगा जहां से करंट के क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, राजस्थान जीके के बाहर नहीं जाने दूंगा, हिंदी हो गई, साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गया, ये सब करवा दूंगा। तो भाई 200 में से 150 नंबर तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। बाकी मेरी फैकल्टीज बड़ी दमदार हैं, रवि सर हो गए, अशोक सर हो गए, वो आपको पढ़ाएंगे। तो यहां हम बात करें 1.66 से 70 को गुणा करोगे तो 116 नंबर होता है। हिंदी आपके 20 क्वेश्चंस की 33 नंबर की होती है। अंग्रेजी गणित को एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए टेंशन को साइड में रखो, रख दी गुरुजी। हिंदी मैं करूं, ये जीके मैं करूंगा, सामान्य सामान्य क्वेश्चन आएंगे यार, पता है क्या क्या क्वेश्चन आने हैं। कहो तो तुम्हारे पेपर से पहले बढ़िया पेपर का मैं बढ़िया इंतजाम कर दूं लीगल तरीके से। हाँ, यहां हम बात करते हैं राजस्थान भूगोल की बात करें, वही राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, 20 क्वेश्चन 33 नंबर के। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर 20 क्वेश्चन 33 नंबर के। तो गुरुजी जैसे जनरल और ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं ना, इनकी कट ऑफ हाई जाएगी। गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, गर्ल्स की अपनी कैटेगरी के अंदर बॉयज से 5-7 नंबर कम मान लेना। कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें सर? देखो प्रश्न जो अटेम्प्ट करने 105 से 110 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने 120 में से। मैं कह रहा हूं ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने, जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, 10 ही छोड़ने हैं। कठिन थोड़ा ठीक ठाक लगे, माइक में क्या दिक्कत है भाई बताना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, जनरल ओबीसी वाले बच्चों को 105, 110 तक तो जाना ही है। पेपर का सरल लेवल होगा, उस हिसाब से 110 प्रश्न अटेम्प्ट करने ही करने हैं। करोगे ना? हाँ जी। 110 में से गुरुजी मेरे तो 85 सही हो रहे हैं, बाकी तो मेरे गलत हो गए। कितने गलत हो गए बेटा? गलत हो गए सर मेरे 15 और 10, 20-25 नंबर गलत हो गए, 20-25 क्वेश्चन गलत हो गए, 20 गलत हो गए, 15 गलत हो गए। अपनी अपनी समझ के ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर आपके 15 से लेकर के 25 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। सर 25 क्वेश्चन गलत कर दूंगा तो मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। 25 क्वेश्चन गलत होने पर तेरे 13-14 नंबर कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा 13 या 14 है वो आपके कट होंगे। तो तेरे आए कितने आते हैं इसके? 141 नंबर में से अगर 13 नंबर कट भी हो गए तो 127 नंबर डंके की चोट पे आ रहे हैं उसके। 127, 28, 130। और मुझे लगता नहीं है कि तुम 25 गलत करोगे, क्योंकि तुम गलत करोगे 15, 20, 8 नंबर नेगेटिव होगा। तो 8 घटा लो यार इसमें से, 141 में से 8 घटा लो, 131